लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा थर्ड चैप्टर है एसेंशियल सर्विसेज। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, एसेंशियल सर्विसेज, डिग्निटी ऑफ लेबर, सोशल रिफॉर्मर्स एंड रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि ऑक्यूपेशंस कैसे डिफरेंट होती है, ऑक्यूपेशन की क्या है। चलिए देखते हैं। There are a number of jobs that we cannot do on our own. अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि हम खुद से नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम होते हैं हम अकेले नहीं कर सकते हैं। These jobs involves work that are done by other people. और इन जॉब्स को कौन करता है? तो अदर लोग हैं, वो इन जॉब्स को करते हैं। These people make our lives easy. ये लोग क्या करते हैं? हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स टू अर्न मनी। अब जो है डिफरेंट पीपल है, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं मनी को अर्न करने के लिए। द वर्क दे डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। अब ऐसा वर्क जो कोई व्यक्ति मनी को अर्न करने के लिए करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। अब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशन मतलब अलग अलग जो लोग हैं उन सबकी अलग अलग ऑक्यूपेशन होती है, मतलब वो सब अलग अलग काम करते हैं। अब हम देखेंगे असेंशियल सर्विसेज, हमारी कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट या अनिवार्य काम है वो देख लेते हैं। द सर्विसेज दैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड असेंशियल सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो कि हमें रोज जरूरत पड़ती है, जिनकी उसे हम क्या बोलते हैं? असेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a washerman who washes clothes, a garbage collector who collects garbage from each house, a milkman who delivers milk, a newspaper vendor who delivers newspaper every morning, a maid who does the cleaning jobs of the houses. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या क्या करता है और ये हमारे डेली कैसे काम आते हैं। सबसे पहले है वॉशरमैन, क्या करता है? हमारे क्लोथ्स को वॉश करता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? हमारा जो कचरा है या जो गार्बेज है उसे लेकर जाता है। मिल्कमैन क्या करता है? हमारे घर पर मिल्क को डिलीवर करता है। न्यूज़पेपर वेंडर्स क्या करते हैं? हमारे घर पर न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। और जो हमारी मेड है वो क्या करती है? हमारे घर की क्लीनिंग करती है या फिर खाना बनाने का काम करती है। We all need the help of different people to live a comfortable life. अब हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए इन सभी लोगों की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सारे काम अकेले नहीं कर सकते। अगर हम सारे काम अकेले करने बैठेंगे तो हम कोई भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट है मिल्कमैन है। मिल्कमैन क्या कर रहे हैं? मिल्क दे रहे हैं। ये हमारी मेड है जो क्लीनिंग कर रही है। गार्डनर है जो पौधों में पानी दे रहे हैं या फिर पौधों को कट कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपर वेंडर हैं जो हमारे लिए डेली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। ये स्वीपर हैं जो कि रोड्स वगैरह को क्लीन करते हैं। A sweeper, cobbler, garbage collector, maid, servant, etc. should be treated with respect. अब जितने भी हमारे जो स्वीपर हैं, कॉबलर है, गार्बेज कलेक्टर है, मेड है, इन सभी को हमें रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। Imagine how dirty the streets would be if the sweepers do not clean them or they did not collect garbage from your homes. इमेजिन करो क्या होगा अगर ये जो स्वीपर है हमारी रोड्स को साफ नहीं करेंगे, या फिर जो कचरा उठाने वाले हैं आपके घर का कचरा नहीं लेके जाएंगे, तो क्या होगा? हमारे चारों तरफ इतना कचरा और इतनी गंदगी हो जाएगी कि हम जी नहीं पाएंगे, और जिससे क्या होगा? बहुत सारी डिजीज फैल जाएगी और हमारी जो लाइफ है वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए ये लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमको इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इनके काम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रिमेंबर, नो जॉब इज गुड और बैड। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है। इट इज आवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। ये हमारी सोच है कि हम उसे अच्छा या बुरा बोल रहे हैं। काम काम होता है, ना वो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। वी ऑल डिपेंड ऑन अदर्स टू प्रोवाइड असेंशियल सर्विसेज। अब हम क्या हैं? सभी लोगों पर डिपेंडेंट है जो हमको असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
None of us can do all the work by ourselves. हम में से कोई भी व्यक्ति एक ही काम मतलब सारे काम को एक व्यक्ति नहीं कर सकता है. डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. अब डिफरेंट पीपल अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के काम को करते हैं. दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. इसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. मतलब लेबर को इन्होंने अलग अलग लोगों के बीच में बांट दिया. कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, कोई अदर काम करता है. अब हम देखेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर. Dignity of labor. Dignity of labor means that every job or work is important and should be respected. अब dignity of labor का मतलब क्या होता है? कोई भी काम है, कोई भी जॉब है, उसे क्या करना है? हमको रेस्पेक्ट देना है. नो जॉब इज टू स्मॉल और टू बिग. कोई भी जॉब, कोई भी काम बड़ा नहीं है या फिर छोटा नहीं है. सब काम बराबर होते हैं. Whether someone is a doctor, a teacher, a farmer, a cleaner or any other worker, their work is valuable. चाहे से वो डॉक्टर हो, टीचर हो, फार्मर हो, क्लीनर हो या अदर कोई वर्कर हो, सभी का जो वर्क है वो वैल्यूएबल है. हमको इन सभी की जरूरत है. Everyone should be treated with respect, kindness and fairness, no matter what kind of job they do. और सभी को हमें कैसे ट्रीट करना है? रेस्पेक्ट के साथ, काइंडनेस के साथ और फेयरनेस के साथ. नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे डू. ये नहीं सोचना है कि इस प्रकार का काम करता है तो इसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ये काम करता है तो उसके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करेंगे. हमें सभी को साथ लेकर चलना है. सभी काम को रेस्पेक्ट देनी है. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. अब हम देखेंगे सोशल रिफॉर्मर्स. हमारे जो सामाजिक सुधारक होते हैं वो कौन थे? सोशल रिफॉर्मर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी वर्कड हार्ड टू इरेडिकेट द एविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम. अब जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे कौन कौन? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी. इन्होंने क्या किया? बहुत हार्ड वर्क किया ताकि जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम फैला हुआ था उससे रिलेटेड जो बुराइयां थी उसे वो हटा सके. They believe that educating people is the best way to create awareness to bring equality between human beings. का मानना था, वो सोचते थे कि एजुकेशन क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने का और इक्वेलिटी फैलाने का. क्योंकि क्या होता था पुराने टाइम पे जो स्वीपर वगैरह होते थे लोग उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम हो रखा था. तो उन सबको दूर करने के लिए इन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंट बताया. गांधी जी बिलीव्ड इन द डिग्निटी ऑफ लेबर. गांधी जी क्या करते थे? बिलीव करते थे इन द डिग्निटी ऑफ लेबर. गांधी जी बिलीव्ड इन द डिग्निटी ऑफ लेबर. गांधी जी का मानना था, क्या मानते थे वो? डिग्निटी ऑफ लेबर. मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. सभी काम को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उन काम करने वालों को भी रेस्पेक्ट से देखना चाहिए. ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं और ये हमारे स्वामी दयानंद जी हैं. गांधी जी रिगार्डेड ऑल वर्क इक्वली इम्पोर्टेंट. गांधी जी मानते थे कि जितने भी वर्क है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है. ही डिड नॉट फील शाय टू डू एनी वर्क. उन्हें कोई भी काम करने में शाय फील नहीं होता था. उन्हें कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती थी. ही यूज्ड टू स्पिन कॉटन फॉर हिज ओन क्लोथ्स. वो क्या करते थे? अपने कपड़ों के लिए कॉटन को खुद ही स्पिन करते थे. मतलब वो चरखा चलाते थे. ही ऑल्सो क्लीन टॉयलेट्स हिमसेल्फ फॉर he wanted to change the attitude of people towards the so called dirty work. वो जो टॉयलेट्स होते थे वो खुद ही साफ करते थे और वो चेंज चाहते थे लोगों के बीच में, लोगों की मानसिकता में कि जो डर्टी वर्क है वो डर्टी नहीं होता है, काम काम होता है. He renamed untouchables as Harijans meaning children of God. अब जो भी हमारे अनटचेबल्स थे, अनटचेबल्स कौन थे? जो ये टॉयलेट्स वगैरह साफ करते थे, जो स्वीपर्स थे, इनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था. या फिर कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी कुछ लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता था जिन्हें गांधी जी ने नाम दिया हरिजन. से क्या माना जाता है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बच्चे. यहाँ पर आपको गांधी जी की पिक्चर दिखाई गई है. गांधी जी यूज टू स्पिन कॉटन फॉर हिज ओन क्लोथ. गांधी जी क्या कर रहे हैं?
के कपड़ों के लिए कॉटन को स्पिन कर रहे हैं। रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट, अब हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके अंदर, वो हम देख लेते हैं। ईच सिटीजन ऑफ इंडिया इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट दे बिलोंग टू। अब इंडिया में क्या है, कास्ट के बेस पे सभी लोगों को मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस कास्ट के हो या उस कास्ट के हो। द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब जो सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे कुछ लॉज मतलब नियम या कानून बना रखे हैं। Untouchability is a punishable act and has been banned। तो हमारी अनटचेबिलिटी है, ये एक पनिशेबल एक्ट है। अनटचेबिलिटी मतलब जो लोग छुआछूत करते थे, मतलब ऐसे लोगों को हाथ नहीं लगाते थे जो डर्टी वर्क करते हैं, ये सारी चीजें पनिशेबल है और इसको बैन किया जाना चाहिए, मतलब इसको बैन कर दिया गया है। हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। ऑल वर्क्स हैव इक्वल डिग्निटी अटैच टू इट। अब जितने भी वर्क है उन सबकी अपनी गरिमा होती है जो कि इससे अटैच होती है। द सर्विसेज दैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड असेंशियल सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो कि हमें रोज की जरूरत के लिए काम आती है उसे हम असेंशियल कहते हैं। We all depend on others to provide essential services। अब हम सभी अन्य लोगों पर डिपेंडेंट है असेंशियल सर्विसेज के लिए। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। अब अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरी वर्क एंड द पर्सन हु डज इट। हमें हर काम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी पर्सन है उसकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। The government has made laws to protect the fundamental rights of the citizen। गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बना रखे हैं। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसका फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ऑल काइंड्स ऑफ वर्क डैश डिग्निटी, इसमें आ जाएगा इक्वल। ऑल काइंड्स ऑफ वर्क होम इक्वल डिग्निटी। वी नीड द हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, इसमें आ जाएगा ए। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, इसमें आ जाएगा बी। अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल एक्ट, जितने भी वर्क होते हैं उन सबकी इक्वल डिग्निटी होती है और हमें नीड द हेल्प ऑफ डिफरेंट, हमें अलग अलग लोगों की हेल्प की जरूरत होती है अगर हमें कंफर्टेबल लाइफ को जीना है। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग काम करते हैं। अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल एक्ट, अनटचेबिलिटी क्या है, एक पनिशेबल एक्ट है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है वी ऑल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर असेंशियल सर्विसेज। हम सभी असेंशियल सर्विसेज के लिए दूसरों पर डिपेंड है, इसलिए वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरीवन मस्ट बी रेस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क। सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनके वर्क के लिए, ये भी ट्रू हो जाएगा। महात्मा गांधी नेवर डिड हिज ओन वर्क। महात्मा गांधी अपना काम खुद नहीं करते थे, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद रीनेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन। स्वामी विवेकानंद ने अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। एवरी जॉब और वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड शुड बी रेस्पेक्टेड। सारी जॉब सेम होती है, इक्वल होती है और इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए हमको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फर्स्ट, नो वन शुड अंडरमाइन द वर्क ऑफ एनी वर्कर। हमें किसी भी काम को या किसी भी वर्कर के काम को कम नहीं समझना चाहिए। वी शुड ऑल वर्क, वी शुड डैश ऑल वर्क, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल वर्क। हमें सभी कामों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है नो वन कैन डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ। कोई भी काम सारे कोई भी सारे काम एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। गांधी जी यूज टू स्पिन कॉटन। गांधी जी क्या करते थे, कॉटन को स्पिन करते थे खुद के कपड़ों के लिए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद वाज अ सोशल रिफॉर्मर।
स्वामी दयानंद जी क्या थे? एक सामाजिक सुधारक थे। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।